नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। श्री रामचरितमानस में आपका स्वागत है। हम यहाँ पे राम की कथा का जाप, राम की कथा का वर्णन, राम को जानने का प्रयास और उनका जो चरित्र है उसको हर एक व्यक्ति तक पहुँचाने का प्रयास और उससे वाकिफ कराने का, ताकि हर एक व्यक्ति अपने जीवन में मर्यादित रहे और हर एक काम को बड़ी समझ और विवेक के साथ करे, ताकि उसके जीवन में भी सदैव आनंद जो है प्रवाहित हो। तो उसके लिए आवश्यक है कि हम अपने को कैसे ध्यान में रखकर हर एक चीज को बड़े होश के साथ, बहुत ही तन्मयता के साथ, संपूर्णता के साथ, श्रद्धा के साथ, और हमारा अपने से कितना मतलब है और हम खुद में कितने पूर्ण हैं, ये समझना जानना आवश्यक हो जाता है। तो श्री रामचरितमानस आपको वो सिखाता है, आपको वो ज्ञान देता है जिसकी जानने की आवश्यकता है, और हर एक व्यक्ति को इसका पाठ करना ही चाहिए, क्योंकि इसके पढ़ने और समझने मात्र से ही आपके आधे से ज़्यादा जो परेशानियां हैं, जो दुख हैं, संताप हैं, ताप हैं, वो सारे दूर हो जाएंगे। आप भीतर ही भीतर बेचैन रहते हैं, क्रोधित रहते हैं, और तमाम तरह की जो थॉट्स हैं वो आपको घेरे रहते हैं। आप उसी में जो है लिप्त रहते हैं, आप उससे बाहर निकल नहीं पाते और ये जान ही नहीं पाते कि जीवन जो इतना सुंदर है, इतना मनोहर है, इतना रमणीय है, इसको ना पाने, ना जान पाने, ना समझ पाने में आपका ही जो है मूर्खतापन वो सामने निकल के आता है। तो इसको जानना, समझना हमारे ही अपने होने का बोध होता है, और इसके लिए हमें अपना सब कुछ न्यौछावर करके हमें इसका सब कुछ जानकर प्रकट करना चाहिए और प्राप्त करने की कोशिश करना चाहिए। तो आइए श्री राम के चरित्र का गुणगान करते हुए उन्हें जानने का प्रयास करते हैं, और हमारे भीतर जो अंधकार है, जो अज्ञानता का भंडार है, जो दोष है, जो पाप है, उससे मुक्त होने का प्रयत्न करते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहौ सो कथा नाथ विस्तारी, जाग बलक बोले मुस्काई, तुमहि विदित रघुपति प्रभुताई। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, जैसे मिटे मोर भ्रम भारी। हर एक व्यक्ति डाउट में जी रहा है, क्या करें क्या ना करें, ये कर लें या ये करें। जिसके थॉट्स क्लियर नहीं है, जिसका माइंड क्लियर नहीं है, जो निर्णय लेने में एक सूत्रता नहीं है, वो कैसे जो है निर्णय लेकर अपने डिसीजन से उसे बेहतर करके अपने जीवन को सही दिशा में ले जाएगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति भ्रमित है। तो वही है कि जिस प्रकार मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, कहौ सो कथा नाथ विस्तारी, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराकर बोले, जाग बालक बोले मुस्काई, तुम्हि विदित रघुपति प्रभुताई। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो। यहाँ पे भरद्वाज मुनि जो है याज्ञवल्क्य जी से राम कथा को सुनना चाह रहे हैं, लेकिन जो तत्वदर्शी होता है, आत्मज्ञानी होता है, उसे वो बात महसूस हो चुकी होती है, पता होता है। लेकिन जब आप अच्छी बातें करते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, तो आप सदैव उसी के परिवेश में, उसी के माहौल में रहना चाहते हैं। आप देखेंगे कि सामान्यतः जब कोई प्रोग्राम होता है, पर्व होता है, शादियां होती हैं, या ऐसा कोई प्रोग्राम होता है जहां पे लोग इकट्ठे होते हैं, सब कोई अपना जो है अच्छे मूड में आता है, खाता पीता है, अच्छी बातें करता है और सेलिब्रेट करता है, तो वैसा मोमेंट जो है बार बार आए, ऐसा व्यक्ति प्रयत्न करता है, ऐसा व्यक्ति जीना चाहता है। वो क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे जो वो माहौल बना था वो बहुत ही सुंदर और रमणीय था। वहाँ पे लोग प्रसन्न थे, और जहाँ पर प्रसन्नता होगी वहाँ पे लोग जाना ही चाहेंगे। जहाँ पे अवसाद होगा, जहाँ पे दुख होगा, जहाँ पे बेचैनी होगी, जहाँ पे ईर्ष्या होगा, वहाँ से लोग भागते हैं। ये एक साइकोलॉजी है, और जो व्यक्ति इस बात को समझता है वो इस बात को जानकर अपने भीतर इसको विश्लेषण के तौर पर
इसका जो है मनन करता है। तो वही जो है याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज मुनि से कह रहे हैं, राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी, चाहो सुनो राम गुण गूढ़ा, कीन्हो प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो। जो व्यक्ति भक्त होता है मन से, वचन से, कर्म से, राम भगत तुम मन क्रम बानी। तो याज्ञवल्क्य जी यही कह रहे हैं कि भरद्वाज जी तुम मन वचन और कर्म से तो श्री रामचंद्र जी के भक्त हो, और चतुराई तुम्हारी मैं जानी, तुम्हारी चतुराई मैं जान गया। तुम श्री राम के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया कि मानो बड़े ही मूढ़ हो। तो जो भक्त होता है वो अपने ईश्वर की, राम की कथा को बार बार सुनना चाहता है, क्योंकि वो सुनने मात्र से उसको वो आनंद प्राप्त होता है कि उसे वो बार बार सुनना चाहता है, बार बार देखना चाहता है, बार बार महसूस करना चाहता है। चाहो सुनो राम गुण गूढ़ा, कीन्हो प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। और वो उस कहानी को जानते हुए भी बार बार प्रश्न करता है कि वो कहानी सुनाइए। ऐसा प्रतीत करता है कि वो मूढ़ है, उसे पता नहीं है। तो आप भी जो है कोई बात अगर आपको अच्छी ऐसी लगे तो आप भी जो है इस प्रकार से प्रकट करिए अपने आप को। इन सब बातों को सीखिए, ये सीखने की बातें हैं, यही आपके व्यवहारिक जीवन में काम आती हैं। नहीं तो आप अपने में ऐसे किधर भी घूमते रहें, फिरते रहें, उससे आपको कुछ लाभ होने वाला नहीं है। तात सुनहु सादर मनुलाई, कहु राम के कथा सुहाई, महामोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो, मैं श्री राम जी की कथा सुंदर कथा कहता हूं। तात सुनहु सादर मनुलाई, कहु राम के कथा सुहाई। अब आप तैयार हो जाइए राम की कथा सुनने के लिए। महामोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी हैं। तो जो हमारा अज्ञान है वो बड़ा ही भारी है, विशाल महिषासुर जैसा है, लेकिन जो राम जी की कथा है वो काली जी जैसा भयंकर है, जो कि उसको नष्ट कर देता है। तो आपने महिषासुर की कहानी सुनी होगी, कैसे काली जी ने उसका जो है नाश किया। तो हम राम की कथा इतना प्रभावी है कि कितना भी भयंकर अज्ञान हो वो जो है नष्ट हो जाता है और आपके भीतर जो है ज्ञान का संचार होता है। राम कथा सस किरण समाना, संत चकोर करहि जहि पाना, ऐसै संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है। चंद्रमा की किरणों से तुलना की है यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी। क्यों? क्योंकि चंद्रमा की किरणें शीतलता प्रदान करती हैं। आपके अंदर कितना भी ताप हो, संताप हो, ईर्ष्या हो, बेचैनी हो, वो आपको शांत कर देती है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था, तब महादेव जी ने विस्तार से उनका उत्तर दिया था। तो राम कथा सस किरण समाना, राम की जो कथा है वो चंद्रमा की किरण के समान है, ठंडा है, शीतल है, आपको जो है सुकून देने वाला है, शांति देने वाला है। इसीलिए जो है ये कथा सुननी चाहिए, देखनी चाहिए और इसका जो है रसपान करना चाहिए। तो मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं कि आइए, जुड़िए और हम साथ में मिलकर राम के चरित्र का गुणगान करते हुए अपने भीतर जो भी अज्ञानता है उसको नष्ट करके अपने भीतर ज्ञान का संचार करते हैं और मर्यादित जीवन जीते हुए इस संसार को वो सत्य की ओर लेके जाते हैं जिसकी आवश्यकता अब हो चुकी है। कहौ सुमति अनुहार्यव, उमा शंभु संवाद, भयउ समय जहि हेतु जहि, सुनि मुनि मिटहि विषाद। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूं। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। तो जो पार्वती जी और शिव जी का संवाद हुआ था, उमा जी का और शिव जी का संवाद हुआ था, उसको जो है मैं कहता हूं हे मुनि तुम उसको सुनो, इससे तुम्हारा विषाद जो है मिट जाएगा।
एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए। अगस्त ऋषि का नाम आपने सुना ही होगा। तो त्रेता युग में शिव जी जो है अगस्त ऋषि के पास गए और उनके साथ जगत जननी भवानी सती जी भी थी। तो एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, और संग सती जगजननी भवानी, साथ में सती भी थी। अगस्त ऋषि के पास गए और ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूरे संपूर्ण जगत के ईश्वर जानने की वजह से ऋषि ने जो है उनका पूजन किया। और राम कथा मुनि बर्ज बखानी, सुनि महेश परम सुखमानी, ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, कहीं शंभु अधिकारी पाई। मुनिवर अगस्त जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरिभक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। तो त्रेता युग में शंकर जी जो है अगस्त ऋषि के पास गए, उनसे जो है राम कथा सुनी विस्तार पूर्वक, और महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरिभक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर भक्ति का निरूपण किया। तो राम की कथा उन्होंने सुनाया अगस्त ऋषि ने, और हरि की कथा को जो है शिव जी ने सुनाया अगस्त ऋषि को। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछ दिन तहां रहे गिरनाथा, मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहां रहे। तो ये कथा जो है कई दिनों तक चलती रही। शिव जी वहां निवास किए, वहां रहे, और कुछ दिन बीतने के बाद फिर मुनि से विदा पाकर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर कैलाश को चले गए। तहि अवसर भंजन महिभारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा, पिता बचन तज राज उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। तो उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए, चूंकि इतने राक्षस हो गए थे, इतने पापी हो गए थे कि उनको नष्ट करने के लिए श्री हरि ने रघुवंश जी का अवतार लिया, रघुवंश में अवतार लिया। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। हृदय विचारत जात हर, कहि विद दर्शन होय, गुप्त रूप अवतेरे प्रभु, गए जान सब कोई। शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान दर्शन मुझे किस प्रकार हो। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया और मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। शंकर उर अतिशोभ सती, न जानहि मरम सोई, तुलसी दर्शन लोभ मन, डर लोचन लालची। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं, शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। तो उनके स्वरूप को देखने के लिए, उनके अवतार को देखने के लिए हर एक देवता भी जो है आतुर थे, वो देखना चाहते थे। शिव जी भी वो देखना चाहते थे, और सभी के मन में ये भेद भी था कि कहीं जो है हमारा भेद न खुल जाए कि हम जो है रूप बदल के आए हैं और हम जो है प्रकट हो जाए, दिख जाए। तो ये भी जो है मन में एक डर था, लेकिन दर्शन के लिए लोभ से जो है उनके नेत्र ललचा रहे थे। तो ऐसी मूर्ति है, ऐसी स्वरूप है श्री रामचंद्र जी की, कि जिसका रसपान, जिसका दर्शन करने के बाद, जिसका आपके भीतर उनका चरित्र उतरने के बाद आपके अंदर भी वो सारा गुण, सारा जो प्रभाव है वो दिखेगा, वो आपको महसूस होगा। और यही जो भाव है ये प्रकट होता है, तब व्यक्ति के अंदर वो आभा मंडल उत्पन्न होती है, जो हर एक व्यक्ति उसके निकट आकर उसका लाभ लेना चाहता है। और ऐसे ही हमारे
देश में दुनिया में संत हुए हैं जिन्होंने इसका प्रचार प्रसार किया, इसको जो है प्रभावी बनाया। और गोस्वामी तुलसीदास जी उसी में से एक है। हम उनकी पूजन करते हैं, उनकी जो है उनकी अर्चना करते हैं, उनका जो है ध्यान करते हैं कि ऐसे रचयिता जिन्होंने ऐसा हमें ज्ञान दिया, उसका रसपान करने के साथ हमारे जीवन के सारे जो दोष हैं, जो पाप हैं, वो स्वतः ही मिट जाते हैं और हमारे भीतर अच्छे गुण उत्पन्न होते हैं जो हमारे कैरियर के लिए, हमारे खुद के होने के लिए बहुत ही जिम्मेदार और प्रभावी होते हैं। तो आइए हम साथ में मिलकर श्री रामचंद्र जी के चरित्र का गुणगान करते हैं, उनको जानते हैं, समझते हैं। तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हम मिलकर उनके चरित्र का गुणगान करते हुए एक दूसरे को जान सके, समझ सके और हम आपस में आपके भीतर जो ज्ञान है वो भी प्रकट करिए। आप कमेंट में बताइए, आप मुझे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि साथ में मिलकर हम इस कथा को जो है और प्रभावी कर सके और मूल्यवान कर सके और वैल्यूएबल कर सके, जिससे हर एक व्यक्ति को इसका लाभ प्राप्त हो सके। इसी आशा के साथ आज इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। सीताराम।